तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से ऋतिका एंड कन्याल चैनल पे, हमारे चैनल पे। दोस्तों आज हम जाने वाले हैं जिम कॉर्बेट। देखा, मेरे को पता था पक्का गड़बड़ करेगी। जिम कॉर्बेट नहीं, कॉर्बेट फॉल यस। जो कि रामनगर से पहले ही पड़ता है फिर और गड़बड़ की काफी जो पड़ता है गड़बड़। काला ढूंढना। आज की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जुड़े रहे हमारे साथ, वीडियो एंड तक देखें और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम कॉर्बेट फॉल पहुँचे, हम आपको ये बता दें कि आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं अगर आप हल्द्वानी या रामनगर बेस नहीं है तो, और आप बाहर से आ रहे हैं या फिर उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हल्द्वानी का ट्रैफिक अवॉइड करना चाहते हैं तो आप रुद्रपुर से वाया बाजपुर होते हुए पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग आपको 55 किलोमीटर पड़ता है। और सेम अगर आप काशीपुर की तरफ से आते हैं तो काशीपुर से भी आप वाया बाजपुर होते हुए यहाँ पर पहुंच सकते हैं, जो कि लगभग 50 किलोमीटर होता है। और अगर आप रामनगर से आ रहे हैं तो ये वहाँ से लगभग 29 किलोमीटर पड़ता है कारडुंगी की तरफ। और अगर आप हल्द्वानी से जा रहे हैं तो ये लगभग 28 से 29 किलोमीटर पड़ता है कारडुंगी की तरफ। तो बेसिकली ये जो नया गांव है कालढुंगी के बाद, वहाँ से हार्डली 500-700 मीटर के बाद आपको एक राइट साइड पर आपको बड़ा सा गेट दिख जाता है। और जब आप कॉर्बेट फॉल की तरफ जाते हैं तो जो रोड्स हैं काफ़ी सुंदर हैं, जो ग्रीनरी है काफ़ी है, तो आप रियली इंजॉय करते हैं जो जो नेचुरल व्यूज़ हैं। और मैंने भी कॉर्बेट फॉल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला। तो फाइनली आज वो मौका मिला है। और कहते हैं ना कि दीपक तले अंधेरा, तो कहीं ना कहीं इतने करीब रहते हुए भी आज तक वहाँ जा नहीं पाया। और आप अगर उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से आए हैं और लगातार रेस्टोरेंट का खाना खा खा के बोर हो चुके हैं, तो जो वैन आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये खाना होता है होममेड, एकदम ताज़ा बना हुआ। और यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार का भोजन उपलब्ध होता है। कभी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, काफ़ी स्वादिष्ट ये भोजन बनाते हैं। और अब फाइनली हम पहुँच गए हैं कॉर्बेट फॉल के गेट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे टिकट। और यहाँ से दोस्तों लगभग 2 किलोमीटर और आपको ड्राइव करना पड़ता है कॉर्बेट फॉल पहुँचने के लिए। और अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप पैदल भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कभी कभी बंदर होते हैं रास्ते में तो वो परेशान करते हैं, तो एडवाइस है कि आप कार में वहाँ तक जाएं। जो कॉर्बेट फॉल की सुंदरता है वो देखते बनती है। और दोस्तों, ये है टिकट की प्राइसिंग। और जैसा कि टिकट प्लीज़, बिना टिकट लिए आप नहीं जा सकते वैसे। तो हमने भी लाइन में लग के यहाँ पर ख़रीदा टिकट और चल पड़े अपनी आगे की यात्रा की तरफ। और जो ये 2 किलोमीटर का रास्ता है ये ऑफ रोड है, कोई पक्की सड़क नहीं है, क्योंकि ये जो जो ज़मीन है वो कॉर्बेट रिजर्व पार्क के अंदर आती है। लेकिन आप इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑफ रोडिंग का एक अपना ही कुछ अलग मज़ा है। और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ इस जगह को मिलता होगा, क्योंकि काफ़ी अंडररेटेड ये जगह है। अधिकतर लोग आते हैं वो जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व पार्क है वहाँ तक जाते हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा देख के कि गुजरात से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आए थे। लगभग 2 बसें जो आप देख रहे हैं फुल पैसेंजर के साथ, काफ़ी बड़ा उनका एक ग्रुप था और रियली काफ़ी इन्जॉय किया उन लोगों ने। अब जैसे कि देख सकते हैं पार्किंग भी एकदम फुल है यहाँ पर। तो बल्कि ये मैं अर्ली मॉर्निंग पर वहाँ पहुँचा तब ये है, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई नंबर ऑफ़ टूरिस्ट और बढ़ते गए। तो अब हम पार्किंग से उतर के यहाँ से लगभग अनदर 700 मीटर के आसपास आपको पैदल ट्रैक करना पड़ता है, और उसका आप रियली इन्जॉय करते हैं। ये यहाँ पर चेतावनी। और जैसा आप देख सकते हैं कुछ टूरिस्ट लोग इन्जॉय करते हुए ठहरा हुआ शांत पानी। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा ये पेड़ हाँ, था, फटाफट हो ऑब्स्टिकल गया। था रास्ते में। तो काफ़ी अच्छा ये एक एग्जाम्पल है, उन्होंने पेड़ को काटने के बजाय उसको सीढ़ी नुमा आकार दिया है। तो अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर उन्होंने दिखाई है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है टूरिस्ट को। ये देखिए हमारा जो गुजरात से पहुँचे हुए जो टूरिस्ट लोग हैं, और काफ़ी तादाद में काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने वहाँ पर।
और जो वहाँ के आसपास के पेड़ हैं, जंगल हैं, वो काफ़ी सुंदर हैं। लगभग इस समय दिन का 12 बज गया था और सूरज एकदम ठीक हमारे सर के ऊपर। और इतनी हम जो अभी मार्च में गए तो इतना ज़्यादा गर्मी नहीं था। और पानी आप देखिए, इतना क्रिस्टल क्लियर पानी यहाँ पर होता है। अक्सर ऐसे ही होता है कि चाहे वो नदी हिमाचल से निकलें या फिर उत्तराखंड से, तो जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो पानी काफ़ी साफ़ और स्वच्छ होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे शहरों की तरफ ये पानी बढ़ते जाता है तो फैक्ट्रियों का और नालों का पानी उसमें मिलता जाता है और वो पानी दूषित होते जाता है। यहाँ पर ये पानी इतना स्वच्छ होता है कि आप इसे पी सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं आपको पीना एडवाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक चलता हुआ पानी है, तो इसमें मिट्टी के कण ज़रूर होते हैं। तो अगर आप इसको फ़िल्टर करके पी लें तो बेहतरीन। जो पानी की कलकल की आवाज़ है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ है, वो रियली आपको बहुत ही आनंदित करती है। और यहाँ पर जो जो शेड पड़ रहा है पानी पर पेड़ों का, वो एक अलग ही अपनी सुंदरता बिखेर रहा है। बच्चे भी यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय करते हैं। अच्छा पिकनिक स्पॉट है। लेकिन हाँ, आप वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें नहीं ले आ सकते हैं, क्योंकि एक एक तो बंदर जो हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं जब अगर आपके पास कोई फ्रूट्स वगैरह हों भी तो बंदरों को बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है उनको उस तरफ। और कभी कभी वो बच्चों को चोटिल भी कर देते हैं, उनसे छीनने की कोशिश में। इवन आपको भी चोटिल कर सकते हैं, बड़े लोगों को भी। और ये देखिए, जो छाप पड़ रही है पानी पर आसपास हरे भरे पेड़ों की, तो काफ़ी सुंदर ये नज़ारा यहाँ का। काफ़ी इन्जॉय हम लोग वहाँ पे किया। और अब हम पहुँच चुके हैं फाइनली वो जगह जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार। अधिकतर टूरिस्ट यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो डेफिनेटली आपको पिक्चर्स कैप्चर करना और वीडियो कैप्चर करना तो बनता ही। तो उससे क्या है कि एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है और आप कहीं ना कहीं उसे एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं फ्यूचर में। और जैसा कि आप एक ग्लिम्स देख सकते हैं कॉर्बेट फॉल की। अब हम थोड़ा और इसके पास जाएंगे तो आपको और नज़दीक से इसको देखने को मिलेगा। बच्चे मेरे दूर ही खड़े थे, क्योंकि बीच में ये जो जो बहता हुआ पानी उसको पार करना होता है, और इसलिए उनको एडवाइस नहीं किया हमने वहाँ पर जाना। तो दोस्तों, जब मैं इसके पास पहुँचा तो यहाँ पर जो पानी इतने फोर्स से नीचे को गिर रहा था कि उससे एक वैक्यूम पैदा हो रहा था, हवा पैदा हो रही थी, जो कि काफ़ी तेज़ थी और काफ़ी ठंडी हवाएं थी। क्योंकि जो पानी की फुहारें भी आपको हवा के साथ आपको टच करती हैं और आपको काफ़ी अच्छा फील होता है। रियली गर्मियों में तो ये जगह काफ़ी इन्जॉय करने लायक ये जगह है। काफ़ी इन्जॉय किया हमने वहाँ पर। लगभग 1 घंटा हम वहीं पर हमने इन्जॉय किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग लोग पानी में जाके खेल रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और एक बात और कि कॉर्बेट फॉल का जो एरिया है वहाँ पर नहाना सख्त मना है और वो अनसेबल भी है। तो कभी आप वहाँ पर जाएं तो ऐसी कोशिश ना करें। वो आपकी भलाई के लिए भी है, क्योंकि जो पानी है वो चलता हुआ पानी है और कभी उसमें स्टोन्स वगैरह भी आते हैं तो आपको उससे चोट भी लग सकती है। तो शायद कहीं ना कहीं इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो कॉर्बेट फॉल का मैनेजमेंट है वहाँ पर सख्त मनाही की है उन्होंने नहाने के लिए। और इसके बाद हम जाने वाले हैं कॉर्बेट म्यूज़ियम, जिसके लिए कि हमें वापस कालाडूंगी की तरफ जाना होगा, जो कि लगभग यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही आप जैसे कि देख सकते हैं येलो कलर में कॉर्बेट म्यूज़ियम का गेट। जो सीधी रोड जा रही है वो जा रही है कालाडूंगी और कॉर्बेट फॉल की तरफ, और जो दाएं तरफ ये रोड जा रही है ये जा रही है नैनीताल की तरफ। क्योंकि हमने फैसला किया था कि पहले हम कॉर्बेट फॉल जाएंगे, उसके बाद म्यूज़ियम। और एक तरह से कहूँगा कि म्यूज़ियम जाना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप लोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिम कॉर्बेट के बारे में। तो मैं जैसे दोस्तों आपको बताऊं, इनका पूरा नाम है एडवर्ड जिम कॉर्बेट, और इनका जो जन्म हुआ था ना 1875 में नैनीताल में हुआ था। ये अपने पेरेंट्स की 8वीं और सबसे छोटी संतान थी, और इनका बचपन जो है वो नैनीताल में ही बीता। इनकी पढ़ाई भी वहीं हुई। विंटर्स में वो अपने पेरेंट्स के साथ कालाडूंगी आ जाया करते थे, क्योंकि विंटर्स में नैनीताल काफ़ी ठंडा रहता है। और जब जिम कॉर्बेट ने एक शिकारी बनने से पहले रेलवे और आर्मी में भी जॉब की थी, और जिम ने कभी शादी नहीं की। वो हमेशा अपनी सिस्टर मैगी के साथ ही वहाँ रहते थे।
और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उन्होंने फैसला किया कि वो कीनिया शिफ्ट हो जाएं, और वहाँ से कीनिया शिफ्ट हो गए, जहाँ पर कि 1955 में उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और जिम ने ये घर 1922 में बनाया था, और ये घर कहीं ना कहीं जो उनका नैनीताल वाला घर है उसकी कॉपी है। और कीनिया जाने से पहले जिम कॉर्बेट ने अपना ये घर चिरंजी लाल को बेच दिया था, जो कि 1965 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनसे ख़रीद लिया और जिम कॉर्बेट म्यूजियम बना दिया। तो ये जो म्यूजियम है दोस्तों, एटलीस्ट जो ये कहीं ना कहीं एक आर्ट गैलरी है जो पिक्चर्स के थ्रू आपको बताती है कि कैसा उनका जीवन था, क्या वो करते थे अपने जीवन में, और जो बाघों का या फिर तेंदुओं का उन्होंने शिकार किया उन सब की पिक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, उनकी बंदूक देखने को मिलती है। और एक डोली है, ये उनकी टेबल और चेयर, जो ये टेबल और चेयर देख रहे हैं आप जिसमें कि बोर्ड भी लगा है, ये उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। ये हाँ ये। और जिम कॉर्बेट ने लगभग अपने जीवन काल में 50 बाघ और 250 तेंदुओं का शिकार किया था, जिसमें से कि 10 बाघ कुमाऊं रीजन में थे, और वो सब के सब आदमखोर। और ये वो बंदूक जिससे वो शिकार करते थे, और ये उनका सोफ़ा और चेयर। तो जैसा मैं बता रहा था कि 10 बाघ उन्होंने जो हैं वो कुमाऊं में उनका शिकार किया था। उन्होंने लगभग 1200 लोगों को अपना शिकार बनाया था, और 200 लोगों को नेपाल में। तो दोस्तों जब आप घूमने आते हैं तो कहीं ना वहाँ से आप कुछ ना कुछ सोवेनियर के तौर पर लेके जाते हैं। तो वहीं पर एक ये सोवेनियर शॉप है जहाँ के आप जो उत्तराखंड के लोकल निर्मित उत्पाद उनको ले आ सकते हैं, जैसे कि शहद, जैम, अचार और कैप, टी शर्ट। तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोवेनियर वहाँ से ले जाएँ, चाय। और जिम कॉर्बेट को लिखने का भी शौक़ था, तो उनकी किताब भी आप यहाँ से ले सकते हैं। जो उनकी जो किताबें थी उन्होंने लिखी तो इंडिया में थी, लेकिन वो पब्लिश उनकी कीनिया में जाने के बाद हुई थी। तो उनकी जो किताबें हैं यहाँ पर, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। और जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। काफ़ी अच्छी और रोचक किताबें हैं उनकी लिखी हुई, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये। और जो ये प्रोडक्ट हैं काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं हैं, और एक रीजनेबल रेट्स पे आपको उपलब्ध होते हैं। ये देखिए जो उनके बुक का शेल्फ है जिन पर उनका कलेक्शंस है, उनकी लिखी हुई किताबें हैं। कुछ और भी किताबें हैं इसमें कॉर्बेट रिजर्व पार्क के बारे में, बट उनकी कलेक्शन भी है। और दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि हमें लग गई जोरों से भूख, और हमने फैसला किया कि अब खाया जाए खाना। तो हम पहुँचे जंगल फिएस्ता, जो कि स्थित है ठीक कॉर्बेट म्यूजियम के बगल में, हार्डली 50 मीटर की दूरी पर। और ये जो है जंगल फिएस्ता की तीसरी ब्रांच है, जो कि अभी अभी नई खुली है। इनकी पहली ब्रांच है हल्द्वानी में सेंट्रल हॉस्पिटल के पास, और दूसरी ब्रांच है दोगांव में, जहाँ पर रूम्स भी अवेलेबल हैं। तो कभी आप जाएं, वहाँ पर स्टे भी कर सकते हो, खाना भी एंजॉय कर सकते हो। और काफ़ी अच्छी ये जगह है, क्योंकि बच्चों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर झूले हैं, स्लाइड्स हैं और रिवॉल्विंग चेयर्स हैं। तो बच्चे भी वहाँ पर एंजॉय करते हैं। और जो हट्स हैं ये प्राइवेट डाइनिंग के लिए हैं। अगर आप मेन हॉल में ही बैठ कर नहीं खाना चाहते हैं, अपना सेपरेट खाना चाहते हैं, तो आप उन हट्स में बैठ सकते हैं। और ये बना हुआ है एक बड़ी बिग साइज़ फैमिली के लिए डाइनिंग रूम। तो ये कम्प्लीटली बना हुआ है एक्वा थीम पर। हम यहाँ पर दिन के समय में पहुँचे हैं, और हम कुछ अर्ली पहुँच गए थे, लेकिन रात को जब आप डिनर करते हैं तो जो इसकी लाइटिंग है वो काफ़ी एम्बिएंट है, काफ़ी सुंदर ये दिखता है। तो कभी आप डिनर के लिए वहाँ जाना है तो जा सकते हैं। और ये मेन हॉल जंगल फिएस्ता का काफ़ी नीट और क्लीन है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये एक ख़ास बात है जंगल फिएस्ता रेस्टोरेंट के बारे में। और जो उनके वेटर्स हैं आप देख सकते हैं, जो उनके स्टाफ्स हैं, उनकी जो ड्रेस है वो जेब्रा की है। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक थीम बेस्ड है, तो आपको एक फील देने के लिए उनकी ड्रेस का कोड रखा गया, उस तरह से रखा गया है। तो जैसा कि रेस्टोरेंट का थीम है जंगल फिएस्ता, तो कहीं ना कहीं मेन्यू में उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये मेन्यू है, आपको फील कराता है कि रियली आप जंगल फिएस्ता रेस्टोरेंट में हैं। और मेरी बेटी खुद बताइए आपको क्या ऑर्डर करना है। अभी तो वो खाली दिखता। क्या है इसमें रूही? और क्या है? नूडल्स है, ये है मोमो। मोमो। भैया से पूछ। खाना है। इसको कुछ नहीं। और तुम्हें क्या खाना है? मोमो खाना और ये भी खाना है। हाँ, हमको ये भी सब खाने हैं। मैं गंदी ये नूडल्स थी, ये मम्मा नूडल्स खाएगी।
अच्छा चलो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो आया है पसंद तो आपको पता है लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जी हाँ, कमेंट भी करना है। देखा अच्छा कमेंट के लगेगा। पीछे पड़ी रहती है, मतलब कमेंट तो आप जरूर कर देना भाई। कमेंट में बताइएगा ना, कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर देना, नहीं तो घर पे मेरा कमेंट कर देती है, तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और शेयर भी करें। सबसे ज़रूरी चीज़ वो है आपका प्यार। सपोर्ट। ऐसे ही हमें अपना सहयोग देते रहें और हम ऐसे ही आपके लिए लेके आते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए मिलते हैं, विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।